अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गुड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। अच्छा दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पर आज बात करूंगा, जो बहुत ज़्यादा सवाल आप कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा यार इतने ज़्यादा जवाब देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दूँ। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों ने पसंद भी बहुत की थी कि अभी जो आप सीज़न चल रहा है, न्यू जो शौकीन है या जो पुराने शौकीन है, वो पूछते हैं अक्सर कि अदर भाई कौन से बकरे जो हैं हम पालें और कौन से जानवर को जो है वो इस सीज़न 2023 के लिए जो है रखें, ताकि हमारी जो है शौक़ भी अच्छा हो जाए, जानवर भी हमारा बीमार ना हो। तो देखें, हर शौकीन का शौक़ अलग अलग होता है सबसे पहले तो। लेकिन हर बंदा जो है ना, अगर कोई कहता है कि मेरा दिल नहीं चाहता अच्छी ब्रीड्स पालने का, बड़ी ब्रीड्स पालने का, तो वो गलत बात करता है। सही है। अफोर्डेबिलिटी भी होती है इंसान की कि भाई आपको अफोर्ड क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो अपनी जेब को देखना है आपने कि आपकी जेब जो ज़्यादा दे रही हो आप वो ब्रीड पालें, ज़बरदस्ती नहीं करें अपने साथ, वरना नुकसान होगा। सही है। अच्छा, दो तरीके होते हैं पालने के भी जानवर। अब आपने लेना है अगर कुर्बानी के लिए तो वो अलग तरीका ख़रीदने का, अगर आपने लेना है सेल करने के लिए तो वो अलग तरीका ख़रीदने का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो नए शौकीन हैं उनको किस चीज़ से अपना जो है शौक़ शुरू करना चाहिए, किन बकरों से, किन ब्रीड से शौक़ शुरू करना चाहिए। देखिए, न्यू शौकीन जो है वो टेडी और टापरे, इनसे आगे नहीं बढ़े। देखिए, मैं ये बात बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ आप लोगों को। देखें, नई ब्रीड लाएंगे, जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं उनके नखरे भी बड़े होते हैं। सही है। और आप देखिएगा बीमार भी वो बहुत होती हैं। जो टापरे होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से सख्त जान होते हैं, बीमार नहीं पड़ते, बनते बहुत अच्छे हैं, दाना बहुत शौक से खाते हैं और जो खिलाओ वो खाते हैं। सही है। इनका ये चक्कर नहीं है कि भाई ये नहीं खा रहे हम वो नहीं खा रहे। जो आप दोगे हर फार्मूला ये खुशी से खुद ही खा लेंगे, आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध पिलाओ, जो दिल चाहे करोगे वो कर लेंगे आप ये। और ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे अच्छी ब्रीड्स होती हैं टापरा और टेडी, और सस्ते भी होते हैं मतलब दूसरी ब्रीड्स के मुकाबले में। सस्ता तो वैसे पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन दूसरी ब्रीड्स के बारे में जो है ये मामले में बहुत सस्ते होते हैं। इसी के साथ जो पुराने एक्सपीरियंस पालने वाले हैं वो, अब आपने ये देखना है कि अगर जैसे आपका इलाका किस हिसाब का है। अगर मेरा मानना ये है, जैसे अभी मैं आपने देख रहे हैं मेरे पास दोनों सिंध की ब्रीड्स हैं, ये देखें सिंध है ये। सही है। मैं कोशिश ये करता हूँ, आपने देखा होगा मेरे बकरे ज़्यादातर सिंध के होते हैं। आपने मेरे पास वैसे बकरे पंजाब वाले नहीं देखे होंगे। कोशिश मैं करता हूँ सिंध का बकरा लूँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ का यहीं पैदा हुआ है, वो इसी हिसाब से चलता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पंजाब के बकरे को यहाँ डालने में। सही है। डल तो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, या तो बच्चा हो हमारे पास या तो शुरू से कराची में पैदा हुआ हो, तो वो ये है कि उसको कराची का नेचर जो है वो आसानी से राज आ जाता है। इसके रिवर्स के अगर आप पंजाब से आगे लेके आएंगे। सही है। तो कोशिश ये करें, अगर आपने अच्छी ब्रीड्स पालनी है, गुलाबी कपड़े, कामोरी, पटेरी, इस तरह की बड़ी ब्रीड्स है हमारे पास सिंध में, तो वो अगर आपने पालनी है तो वो आप बेस्ट है कराची में पालने के लिए। अगर आप पंजाब में पालना चाहते हैं तो राजनपुरी, और सबसे ज़्यादा जो पाला जाता है राजनपुरी और मक्का चीनी पाला जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि अगर बकरा आपको कुर्बानी के लिए पालना है ना, देखिए अब फ़र्क बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ आइए, अच्छा वो बात निकल आई तो फ़र्क निकल आया कि अगर आपने कुर्बानी के लिए पालना है तो आप पालें कोई अच्छा नागरा। वो बड़ा भी अच्छा होगा। जो बकरे बीटल होते हैं नागरा, वो बहुत बड़े होते हैं, और उनको आपने लेना है बकरा, जो भी आपने बकरा लेना है पालने के लिए लेना है अगर, तो आपने लेना है 2 दांत का। और अगर आपने लेना है सेल करने के लिए तो आपने लेना है खीरा बच्चा, ताकि जब आप उसको बेचने खड़े हों तो वो 2 दांत का हो। क्योंकि हमारी सोच जो है ना वो बदलनी बहुत ज़रूरी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही बदलेगी। कि बकरे जो होते हैं दोस्तों, मेरी बात माने हमेशा, अगर आपको किसी उस्ताद से पूछ लीजिएगा, 2 दांत के बाद बनते हैं। आप ये देखो ना, जब हमारे दांत टूट के निकलते हैं तो हम जवान थोड़ी हो जाते हैं, हमारे बच्चों के दांत टूट के निकलते हैं ना, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है हमें जवान होने में। समझ लें 18 साल का 19 साल का जो लड़का होता है ना, वो होता है 2 दांत का बकरा। समझ रहे हैं। जब बुर्द पार होता है, जब 25 साल का जो लड़का होता है, जैसे हम जो 25 साल की उम्र होती है हमारी, तो वो समझ लें 4 दांत का बकरा होता है। 8 दांत में जानवर बुढ़ा नहीं होता। ये हमारी सोच हमें बदलनी होगी। और कराची में तो ये सोच इतनी ज़्यादा है, पंजाब में तो फिर अकल है लोगों को, लेकिन कराची में अकल नहीं है। लोग समझते हैं बुढ़ा हो गया जानवर। अरे भाई, बुढ़ा नहीं होता, बल्कि सबसे अपनी पीक पे होता है। बकरियां जो होती हैं 4 दांत के बाद सही मायनों में ब्रीडिंग शुरू करती हैं। बकरे जो होते हैं 4 दांत के बाद अच्छे बनना शुरू होते हैं, 2 दांत के बाद। तो अगर कुर्बानी के लिए आपने लेना है तो आपने लेना है 2 दांत का बकरा, कोई भी ब्रीड का लो, उसके बाद उसको बनाओ। कि 2 दांत में देखें क्या होता है, इसमें आपको एक चीज़ और मिल जाएगी कि वो हाथ पैर निकाल चुका होगा अपने, वज़न नहीं होगा बस उसको वज़न डालना होगा हमने, वो हम डाल लेंगे, बेफिक्र हो जाए, हम साथ हैं आपके। हाँ, अगर आप कुर्बानी के लिए ले रहे हैं, मतलब सॉरी सेल करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको खीरा बच्चा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका बकरा अगर 4-6 दांत का हो गया तो उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। समझ रहे हैं। तो वो हर बंदा बोलता है भाई तो बुढ़ा है बुढ़ा है, फिर आपको और गुस्सा आता है कि भाई मैंने अपने हाथ से पाला है 1 साल यार, अब इसने दांत जो है 14 महीने के बाद, 4-4 महीने बाद निकाल लिए बकरों ने दांत। सही है ना। मतलब आपने देखा होगा सुल्तान को, आपको याद होगा सुल्तान जब मैं लाया था 2020 की बकरा ईद पे, तो वो था खीरा,
और जब मैंने उसको सेल करा 2022 में और 2021 में, तो वो 6 दांत का था, 6 दांत का। सही है सुल्तान, जहाँ तक मुझे याद है 6 दांत का था वो। तो 1 साल में उस बकरे ने 6 दांत कर लिया अपने आप को। मतलब खीरा था वो, उसको होना था बकरा ईद पे, तो वो हो नहीं पाया। बकरा ईद के 1 आध हफ्ते बाद वो 2 दांत का हुआ। उसके बाद उसने 1 ही साल में अपने आप को 4 दांत हुआ, फिर 6 दांत भी हो गया। अगर मैं उसको 1-2 महीने और रखता, वो 8 दांत भी आता। लेकिन इसका मतलब थोड़ी 2 साल की उम्र में बुढ़ा हो जाएगा जानवर। इनका लाइफ स्पैन लंबा है दोस्तों बकरियों का। तो आपने ये चीज़ अकल से सोचनी है, 8 दांत का बकरा बकरी बुढ़े नहीं होते। अगर आपने घर में पलाई के लिए पालने हैं तो आप 2 दांत का बकरा खरीदो, उस पर मेहनत करोगे तो मज़ा भी आएगा आपको मेहनत करने में। या तो आपकी होम ब्रीड हो, घर में बच्चे निकले हों, वो तो अलग ही बात है। फिर तो कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से आपको अगर जानवर मिला हुआ है तो आपने उस पर उस तरह मेहनत करनी है। लेकिन अगर आपने अपने कुर्बानी के लिए पालने हैं बकरे, तो 2 दांत की, अगर सेल करने के लिए पालने तो खीरे। अच्छा, ये बात हो गई दांतों की। उम्र की बात हो गई, कितनी एज में बकरे पालने, कितनी एज के बकरे आपने पालने। ब्रीड्स की बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों अफोर्ड करना। अब देखें, अगर आपने गुलाबी बकरे पालने हैं तो आपने फिर उनके खर्चे भी उसी तरह अफोर्ड करने हैं। फिर उनके आपने जो है लवाजमात भी उनके बहुत हैं, जो फॉर्मूले आपने देने हैं उनका भी ख्याल करना है। तो आपने अपनी ये देखना है कि जेब क्या ज़्यादा दे रही है आपको। अगर आपके पास पैसा इतना है कि आप आराम से बड़ी ब्रीड्स पाल सकते हो, क्योंकि अब जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो दो शौक़ करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, वो एक चीज़ मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगाएं कि मैंने बाकायदा बताया है कि पहली महीने में जो मुझे बकरा पड़ा, एक मिसाल के तौर पे 1500 रुपये महीने का, और 1 साल के अंदर उसका फ़र्क ये आ गया कि वो 2500 रुपये तक चला गया उसका खर्चा डॉक्टर वगैरह का मिला के। सही है। अभी ऐसी अगर आप अच्छे दाना देंगे, जैसे अगर आप काला चना दें या गंदुम दें, तो यकीन करें आप बकरा 4-4, 5-5 हज़ार रुपये उस पर आ जाता है, अपना मंथली पे आ जाता है। अब अगर 5,000 रुपये 4,000 रुपये बकरा आप पाल ले हो, अगर आपने एक बकरा ख़रीदा 25,000 30,000 का, उसके बाद आपने 5,000 रुपये महीना लगा के पाला उसको, 10 महीने लगा लें आप, तो 50,000 का 70-80 हज़ार का तो आपको ऐसे ही पड़ जाता है। फिर आप कितने का बेचोगे उसको। सही है। अच्छा, इसके लिए भी मैंने ऐसा नहीं है वनडे नहीं बनाया आप लोगों के लिए, बेफिक्र हो जाएँ। ऐसे वनडे दूंगा इंशाल्लाह बकरियों के और उसके बकरों के। एक तो यूट्यूब पे आपने देखे नहीं होंगे इससे पहले कभी, और ऐसे वनडे दूंगा जो एक्सपेंस में आपके बहुत बेहतरीन होंगे। आपकी जेब खर्च के लिए आपको बहुत सुकून मिल जाएगा इतना कम खर्चे में। ऐसे वनडे बना के दूंगा जानदार कि आप याद रखेंगे, दुआएं देंगे। बस ये है कि जो वनडे वाले हैं बड़ी मुझे बुराई करेंगे मेरी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी चीज़ बना के दूंगा कि दिखाऊंगा बना के कि आप लोगों का जो है बहुत फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो दोस्तों, ब्रीड्स आपने अगर आपकी जेब ज़्यादा दे दी तो अच्छी ब्रीड्स पाल सकते हैं आप। और यह है कि डॉक्टर का खर्चा भी होता है उनका। अगर आप नए शौकीन हैं, टेढ़े और टापरे से आगे आपने नहीं बढ़ना है। सही है। और बकरियां अगर पालना चाहते हैं तो बकरियां भी दोस्तों देखें, बकरियां जो होती हैं देसी जो होती है, जैसे ये बकरी देसी क्रास है, देसी और कपले का क्रास लग के ये बकरी निकली है। सही है। तो अब ये देसी बकरी है ना, ये क्या है, ये अपने आप को खुद ही सही करना जानती हैं। ये बकरियों को, इनको अल्लाह ताला ने एक वो दिया हुआ होता है, समझ लें इंटरनल इनके लिए ऐसी चीज़ होती है इनके अंदर कि ये अपने आप को खुद ही सही कर लेती हैं खुद ही। अगर ऐसा भी होता है कि डिलीवरी भी ये खुद ही कर लेंगी, बच्चे पैदा करके बैठी हुई होंगी, आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बकरियाँ होती हैं। और जो अच्छी ब्रीड्स होती हैं, गुलाबी हो गई या जो राजनपुरी हो गई, ये बड़ा तंग करती हैं। ये आपको बैठे रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें परेशानियाँ होती हैं इनके साथ, डिलीवरी में भी तंग। जितनी मैं आप पूछ ले किसी उस्ताद से या जो पालता हो, जितनी बड़ी ब्रीड्स होंगी आपको उतना तंग करेंगी, जितनी छोटी ब्रीड्स होंगी आपको उतना ज़्यादा आसानी से पल जाएंगी वो। टेढ़े टापरे पालने का मशवरा मैं इसी से हर बंदे को देता हूँ जो नए शौकीन है, नया शौक़ कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो गलतियाँ मैंने करी हैं, जो नुकसान मैंने उठाए अच्छे जानवर रखने के चक्कर में, मैं ले आया, बताया मैंने बकरी लाया, उसके बाद लगी भी नहीं थी, कि लगवाया नहीं, ख़राब थी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त करी हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब बर्दाश्त हम कर चुके तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो प्रॉब्लम। तो सिर्फ इसी वजह से जो है मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि कोई बड़ी ब्रीड ना पालें। अगर नया शौक़ कर रहे हैं तो छोटी ब्रीड से स्टार्ट करें शौक़ करना, और बकरे हमेशा 2 दांत के खरीदें। अच्छा, इसके अलावा कोई बात पूछनी हो, कोई मैसेज करना हो, कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आ जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई नहीं आया है बहुत दिनों से, मैं जानता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आएगा ज़रूर, बेफिक्र हो जाए, टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी HAIDER.A.SHAH। अच्छा, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद मैं आपसे बात करता हूँ बाकी। तो दोस्तों, अज़ान जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आपने अगर मुझसे कांटेक्ट बता दिया मैंने अपना, अगर करना चाहते हैं तो बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये बताएं, टॉपिक्स क्या होने चाहिए, कि टॉपिक्स जानवर के क्या हैं। बकरियों के बारे में ज़्यादा जानना है, बकरों के बारे में ज़्यादा जानना है। इंशाल्लाह कोई अच्छा बकरा आता है तो वो भी मैं उठाता हूँ। कोई नज़र में नहीं है मेरी बकरा भी। सही है। बाकी ये बकरी आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस करा है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगी भी नहीं है। और देखते हैं बाकी क्या होता है, अल्लाह मालिक है। एक 15 दिन में और इंतज़ार करूँगा, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे दी है उसने बोला लगवाई है मैंने, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी किसी जानवर पे अपने कि यार नुकसान हो।
अगर लेकिन मेरे हिसाब से बकरी जो है लगी हुई नहीं है, सही है। ये जो है टापरी जो है कहाँ गई भाई, ये जो है वो लग गई है इंशाल्लाह, इससे उम्मीद अच्छी है। अभी इसको 2 महीने हो गए, 1 तारीख को, तो अब देखते हैं, ये भी 2.5-3 महीने बाद पता चलेगी। दोस्तों दूसरी अज़ानें शुरू हो गई हैं। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़।